राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन आने वाला है। मकर संक्रांति के दिन बहुत सारा दान पुण्य है वो किया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान है वो हमें अनंत गुना फल है वो देता है। और साथ ही मकर संक्रांति के दिन से बहुत सारे नियम भी लिए जाते हैं। उन्हीं नियम में से एक नियम है 100 सेरी का नियम। तो यह नियम है, इसको कैसे उठाया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें दान करनी होती हैं, सोना चांदी हमें कैसे दान करना होता है। इसमें 1 किलो सोना 1 किलो चांदी का दान किया जाता है, तो उसका दान हम कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें दान करनी होती हैं और कितनी मात्रा में दान करनी होती हैं, कितने समय में, सभी चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए जान लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है वो काम में लेते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं। खाने पीने की चीज़ें हैं, पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हम हमारे घर में उपयोग में लेते हैं, तो उन्हीं चीज़ों का दान है वो इस 100 सेरी में किया जाता है। तो 100 सेरी का नियम है वो मकर संक्रांति के दिन से ही उठाया जाता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद आपने अगर पहले से कोई नियम लिया है तो पहले उसको पूरा कीजिएगा, उसका उद्यापन कीजिएगा, उसके बाद में हमें नया नियम लेना है। तो सबसे पहले हमें इस दिन कोई भी एक एक करके भी हम चीज़ें यह दान कर सकते हैं, एक साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो दान कर सकते हैं। तो पहले दिन हमें कुछ हरी चीज़ों का दान है वो करना चाहिए। तो आप इस दिन खिचड़ी का भी दिन होता है, तो आप सबसे पहले खिचड़ी भी दान कर सकते हैं या कोई हरी सब्जी भी आप दान कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल और दाल है वो ली है, हरी मूंग की जो दाल होती है वो मैंने ली है यहाँ पर, क्योंकि खिचड़ी का दान है वो इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप सबसे पहले खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से चावल और मूंग लेकर के और इसी में आपको कुछ दक्षिणा है वो रखनी होती है, और फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और मिनसना होता है। इस तरीके से पल्लू में जल लेकर के और इस तरीके से मिनसना होता है, 3 बार घुमा करके और फिर उसको चुचकारना होता है। तो मिनसा हुआ जो हमारा दान है वही हमें लगता है। अगर हम मिनसते नहीं हैं तो हमारा दान नहीं लगता है। तो हम जो भी दान करते हैं उसको मिनसते ज़रूर हैं। तो इस तरीके से आप जो भी चीज़ें दान करेंगे उनको मिनस दीजिएगा। तो जो भी हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं, चीनी है वो हम यहाँ पर दान कर सकते हैं, और इसके साथ ही चाय है वो हम दान कर सकते हैं, सब्जियां हम दान कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ें हमें दान करनी होती हैं, तो 1-1 किलो की मात्रा में हमें यह चीज़ें दान करनी होती हैं। 1-1 किलो सब्जियां हम दान कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें हैं वो 1-1 यहाँ पर हमें दान करनी होती हैं। सफ़ेद तिल है वो भी सर्दियों में दान किए जाते हैं, लड्डू बना करके दान किए जाते हैं, तो 1 किलो तिल आप सफ़ेद दान कर दीजिएगा। गुड़ भी है वो सर्दियों में खाया जाता है, तो गुड़ का दान आप सर्दियों में 1 किलो लेकर के कर दीजिएगा। चाय के बिना तो हमारे दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, तो चाय है वो आप 1 किलो लेकर दान कर दीजिएगा। और साबुन है वो हम कपड़े धोने के यूज में लेते हैं, नहाने के यूज में लेते हैं, तो 1 किलो कपड़े धोने की, नहाने की जो भी साबुन है वो हम यहाँ पर दान कर सकते हैं। नमक हम दान कर सकते हैं, गोंद हम दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में लड्डू बनते हैं गोंद के, तो गोंद भी हमें दान है वो करने चाहिए। गोंद के लड्डू बना करके भी हम दान कर सकते हैं। जो लाल मिर्च हैं वो हम यहाँ पर दान कर सकते हैं। मसाले हैं सभी मसाले यहाँ पर हम दान कर सकते हैं। जीरा है, धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, सभी मसाले 1-1 किलो की मात्रा में हमें दान करने होते हैं। सूजी है, मैदा है, यह चीज़ें भी हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आती हैं, तो इनको भी हम 1-1 किलो की मात्रा में दान कर सकते हैं। पोहा है वह हम यहाँ पर दान कर सकते हैं। नमकीन वगैरह हम यहाँ पर दान कर सकते हैं। जो भी हम ब्रेकफास्ट में काम में लेते हैं, जो पास्ता है ये चीज़ें भी हम दान कर सकते हैं। दाल है वो हम दान कर सकते हैं, चने की दाल है, धुली हुई दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, मसूर की दाल है, सभी चीज़ें हम सभी जो दालें हैं वो हम यहाँ पर दान कर सकते हैं। इसके अलावा हम अनाज का दान यहाँ पर कर सकते हैं। अनाज में गेहूँ है, बाजरा है, जौ है, सरसों है, ये चीज़ें हम दान है वो कर सकते हैं। साथ ही साबुत जो काले चने होते हैं वो हम दान कर सकते हैं, मक्का हम दान कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं वो हम रोज़ की ज़िंदगी में काम में लेते हैं, तो इन्हीं
की 100 चीज़ें करके 1-1 किलो हमें दान करनी होती हैं। इसके अलावा सब्जियां हम यहाँ पर दान कर सकते हैं। तो सब्जियों में घिया है, तुरई है और भिंडी है, टिंडे हैं, बैंगन है, गाजर है, गोभी है, बंद गोभी है, मूली है, पालक है, मेथी है, धनिया है। ये सभी जो चीज़ें हैं 20-30 सब्जियां हैं वो हो जाती हैं। तो इनको आप दान कर सकते हैं। फ्रूट हम दान कर सकते हैं। जो फल हम खाते हैं वही फल हमें दान भी अवश्य करने चाहिए। तो फलों में हम अनार, पपीता, केले हैं वो दर्जन के हिसाब से हमें दान नहीं करने हैं, किलो के हिसाब से करने हैं। तो 1 किलो केले आप लेकर के दान कर सकते हैं, अमरूद आप कर सकते हैं, पपीता आप दान कर सकते हैं, चुकंदर आप दान कर सकते हैं, खीरा 1 किलो लेकर के आप दान कर सकते हैं, टमाटर आप 1 किलो लेकर के और दान कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मतलब जो भी हम फ्रूट खाते हैं वही चीज़ें, अंगूर है, बेलपत्र है, सभी चीज़ें हैं वो हमें 1-1 किलो करके इसी तरीके से हमें 100 चीज़ें हैं वो करनी होती हैं। यह चीज़ें आप 5 साल तक भी पूरा कर सकते हैं और अगर आपकी सामर्थ्यता है तो आप 1 साल में भी यह चीज़ें हैं दान कर सकते हैं। साथ ही मिठाइयाँ भी दान करनी होती हैं। जो भी मतलब हमारी ज़िंदगी में काम में आने वाली चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें हमें दान करनी होती हैं। मिठाइयाँ आप काजू वाली बर्फ़ी है, पेड़ा है, रसगुल्ला है, काजू कतली है, कलाकंद है, बूंदी के लड्डू हैं, घेवर है, जलेबी है, ये सब चीज़ें भी आप हैं वो दान कर सकते हैं। इसी के साथ हैं जो सूखे मेवे होते हैं वो हमें दान करने होते हैं। किशमिश दान कर सकते हैं आप, मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं तो आप एक साथ भी इनको दान कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मतलब 1 किलो करके, और थोड़ा थोड़ा भी काजू है, पिस्ता है, बादाम है, इस तरह के जो सूखे मेवे हैं इनको 1 किलो करके भी, या फिर आपकी सामर्थ्यता है तो 1-1 किलो भी आप दान कर सकते हैं। गोले भी आप दान कर सकते हैं क्योंकि ये भी सूखे मेवे में ही आते हैं। तो ये सभी चीज़ें 1-1 किलो भी दान कर सकते हैं या एक साथ भी इनको 1 किलो करके दान कर सकते हैं। उसके बाद में कपड़े भी हमें दान करने होते हैं, तो कपड़े भी आपको तोल करके 1 किलो की मात्रा में आप कपड़े भी यहाँ पर दान कर सकते हैं। सुहाग की चीज़ें भी है वो बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, तो सुहाग की चीज़ें भी हमें दान करनी चाहिए। तो 1 किलो करके, और आप जो सभी चीज़ें आती हैं मतलब हम काम में लेते हैं, शैम्पू वगैरह, साबुन वगैरह, यह करके, और आप 1 किलो है क्रीम पाउडर, जो भी मतलब मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ, सभी चीज़ें हैं वो, हेयर ऑयल है, जो भी स्किन केयर की जो आती हैं क्रीम, वह भी हम इनके साथ ही दान है वो कर सकते हैं। शैम्पू वगैरह, पाउडर वगैरह सभी चीज़ें हैं वो हमें दान करनी चाहिए। इसके साथ ही बर्तन हमें दान करने होते हैं, तो बर्तन में आप स्टील के जो सेट होते हैं वो 1 किलो करके दान कर सकते हैं, या फिर आप इनके साथ ही पीतल के, तांबे के बर्तन भी आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमें 1 किलो करके और बर्तन भी हमें दान करने होते हैं। इसके अलावा दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, यह चीज़ें भी हमें 1-1 किलो की मात्रा में दान करनी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि सोना चांदी हम 1-1 किलो है वो कैसे दान कर सकते हैं। तो सोना चांदी दान करने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है चने की दाल। चने की दाल को हम सोना ही मानते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिए हैं चावल हमें चावल की जगह भी दान करने हैं और हमें चांदी की जगह भी दान करने हैं, और दाल हमें सोने की जगह दान करनी है और अपनी जगह भी दाल है वो दान करनी होती है। तो 1 किलो है वो चावल लेकर के, और उसमें आप चांदी की बिछिया, पाजेब, जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख दीजिएगा। और सोने की जो है वो 1 किलो आपको दान करनी है, उसमें आप सोने की कोई भी चीज़ है वो डाल दीजिएगा। जो दाल आपने ली है उसमें 1 किलो की मात्रा में आप दाल लेकर के उसमें कोई भी सोने की चीज़ है, अंगूठी है या नाक की नोजपिन है, कोई भी मतलब छोटी मोटी चीज़ आप है वो इसमें डाल दीजिएगा, जिससे कि यह 1 किलो सोना है वो माना जाता है, 1 किलो चांदी मानी जाती है। उसके बाद में दक्षिणा रखनी होती है और इनको जल से मिनसना होता है। यह चीज़ें लास्ट में दान करनी होती हैं। इस तरह से हम 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी का दान है वो करते हैं। हो सके तो एक संक्रांत से दूसरी संक्रांत 1 साल में आप 100 सेरी कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर 1 साल में 100 सेरी का दान है वो नहीं कर पाते हैं तो 5 साल में भी आप यह दान कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें हम 100 सेरी में दान करते हैं। ये दान हमें किसे देना है, यह सारी चीज़ें हमें किसे दान करनी है। तो देखिए यह
सारी चीज़ें आप किसी गरीब को दान दे सकते हैं, आप मंदिर में दान दे सकते हैं, पंडित को दान दे सकते हैं, अपनी सासू जी को, ननद को, जेठानी को, बुआ सास को, रिश्ते में आपसे बड़े हों उनको भी यह दान आप दे सकते हैं। मायके पक्ष में यह दान नहीं देना चाहिए, ससुराल पक्ष में अपने से बड़े रिश्ते में यह दान आप दे सकते हैं। और हो सके तो यह दान गरीबों को, ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनको आप दीजिएगा, क्योंकि दान उसी को देना चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत होती है। तो आप गरीबों को भी, जिनको इनकी ज़रूरत होती है, उसे भी यह दान दे सकते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम सौसेरे में कभी भी दान नहीं करते हैं। अब आपको बता देती हूँ सौसेरे में दान कौन सी चीज़ें नहीं करते हैं। उसमें हमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, इस तरह की चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, बताई हैं, ये सब चीज़ें हम दान कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत आसानी से आप सौसेरा है वो दान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सौसेरे का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार जो चीज़ें हम दान करते हैं वही चीज़ें हमें आगे जाके मिलती हैं। और सौसेरे में लगभग सभी चीज़ें आ जाती हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं। तो आप भी जीवन में एक बार सौसेरे का दान जरूर से कीजिएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप सौसेरे का दान करें तो 100 चीज़ें तो दान करनी ही है, 1-2 चीज़ें आपको ऊपर अवश्य दान करनी चाहिए, जिससे कि सवाया हो जाता है। सवाया सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको 1-2 चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से और भी ज़्यादा दान करनी चाहिए, वह बहुत ही ज़्यादा शुभ हो जाता है। सवाया हो जाता है तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो सौसेरा आप दान कर लेते हैं, आप नियम लेते हैं, जब चीज़ें दान करते हैं तो उनको आप लिखते रहिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सी चीज़ें आपने दान कर दी हैं, कौन सी चीज़ें आपने दान नहीं की हैं। नहीं तो हम भूल जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दान हमें देनी होती हैं तो हम भूल जाते हैं। तो सब चीज़ों को आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और एक बार जीवन में आपको सौसेरे का दान है वो ज़रूर से करना चाहिए। तो यह थी सौसेरे के विषय में संपूर्ण जानकारी। आपको अच्छी लगी होगी। और मकर संक्रांति से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियो हैं वो चैनल पर आ गई हैं, तो आप देख लीजिएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।